ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि आखिरकार जो किम जोंग है उन्हें रहस्यमयी क्यों कहा जाता है, क्या वजह है जो रहस्यमयी है किम जोंग। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी राजनेताओं में से एक हैं किम जोंग, जी हाँ। और इसके अलावा आप ये भी समझिए कि जिंदगी का हर पन्ना गोपनीय है। बचपन से लेकर परमाणु ताकत के शीर्ष तक पहुंचने का जो रहस्य है वो भी अब तक किसी के सामने नहीं आया है। वैश्विक खुफिया एजेंसियों की अगर आप बात करें तो वहां तक भी पहुंच है। जी हाँ, पहचान छिपाकर फर्जी नाम के साथ आम छात्रों की तरह इन्होंने पढ़ाई की है। असली पहचान दुनिया से पूरी तरह छिपी रही इनकी, अगर आप समझे। उसी दौरान वेस्टर्न लाइफस्टाइल, खेल और टेक्नोलॉजी को करीब से इन्होंने देखा समझा। किम जोंग उन ने कभी पारंपरिक सैन्य प्रशिक्षण नहीं लिया है। सैन्य प्रशिक्षण के उत्तर कोरियाई सेना का सर्वोच्च फिर भी कमांडर ये बन चुके हैं। परमाणु मिसाइल और सख्त सैन्य नीति के दम पर सत्ता पर ये काबिज हैं। दुनिया के सबसे रहस्यमयी राजनेताओं में से एक हैं। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, जिंदगी का हर पन्ना इनका गोपनीय और सस्पेंस से भरा हुआ है। कोई कुछ भी बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं जानता है। और जो सफर है इन्होंने वैश्विक खुफिया एजेंसियों के लिए, ये हमेशा इनका जीवन पहेली बना रहा है। बचपन उत्तर कोरिया से हजारों किलोमीटर दूर स्विट्जरलैंड में बिताया। पहचान छिपाकर, जैसा कि हमने आपको बताया, फर्जी नाम के साथ आम छात्रों के साथ इन्होंने पढ़ाई की। असली पहचान दुनिया से पूरी तरह से छिपी रही और इसीलिए इन्हें रहस्यमयी भी कहा जाता है कई बार, क्योंकि इनके जो किस्से हैं वो कभी भी सामने नहीं आए हैं। ये उतना ही बताते हैं जितना कि लोगों को जानना होता है। जितना लोगों को इन्होंने बताया है लोग उतना ही जानते हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा इनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। और ऐसे में अगर आप किम जोंग को समझे और उनकी नीतियों को समझे तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां और देखने को मिलेंगी ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि वैश्विक खुफिया एजेंसियों के लिए भी लगातार किम जोंग का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं कुछ भी उतना पता नहीं चलता जितना बताना चाहते हैं किम जोंग उन, उतना ही दुनिया को भी उनके बारे में पता चलता है। में शुरू होते ही थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि तीसरा विश्व युद्ध की आशंका गहरा गई है। अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करने और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने को लेकर चीन और उत्तर कोरिया ने अमेरिका को सीधी सीधी धमकी दे दी है। उधर रूस भी अमेरिका की इस कार्रवाई से नाराज है। चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है। दोनों इस समय अमेरिका की हिरासत में हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति मादुरो को इस तरह अपने देश ले जाना गलत है। इस मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। इसके पहले भी चीन ने अमेरिका की इस कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उधर उत्तर कोरिया ने वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई को गुंडागर्दी बताया है। उत्तर कोरिया विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका की यह कार्रवाई किसी भी देश की आजादी और संप्रभुता पर किया गया सबसे गंभीर हमला है। इस बीच उत्तर कोरिया के हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण से भी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। अब तमाम देशों से जो बयान आ रहे हैं वो बयान एक अजीब स्थिति पैदा कर रहे हैं। एक तरफ तो ट्रंप की सनक लगातार देखी जा रही है और दूसरी तरफ जो स्थिति देखी जा रही है उसमें यह माना जा रहा है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि चीन भी अपने आप में एक महाशक्ति है, रूस भी अपने आप में एक महाशक्ति है, अमेरिका महाशक्ति है। लेकिन उत्तर कोरिया से संकेत आना, चीन से ट्रंप के खिलाफ संकेत आना, रूस से भी ट्रंप के खिलाफ बयान आना, यह अपने आप में कुछ इशारा कर रहा है। क्योंकि ट्रंप पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन उनके फैसले, हाल के दिनों में उनके द्वारा लिए गए फैसले दुनिया को स्वीकार्य नहीं है। दुनिया इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और लगातार ट्रंप एक के बाद एक लगातार इस तरीके से फैसले करते जा रहे हैं। अब हाल के तौर पर देखिए, भारत ने भी ट्रंप की जो कार्रवाई हुई है वेनेजुएला में उसका एक तरह से गलत माना है। उसने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और आज ही ट्रंप की तरफ से बयान आया है। भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने की बात की गई है, 50% टैरिफ लगाने की बात की गई है। आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? क्या ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में झुक जाए?
अब तमाम सारी बातों के बीच वेनेजुएला पर अमेरिका का जो हमला है, वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जो गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निशाने पर आ चुके हैं। ये जो दो चेहरे आप देखे जा रहे हैं, ये दो चेहरे अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि चीन ने अमेरिका को इस मसले पर कड़ी चेतावनी दे दी है। अब तमाम सारी बातों के बीच जिनपिंग की जो ट्रंप को चेतावनी है, उसमें अमेरिका की कार्रवाई को एक तरफा बताया गया है, अमेरिका की कार्रवाई को दादागिरी बताया गया है, और जो सभी देश हैं, जो अन्य देशों के जो विकास पथों का सम्मान करना चाहिए, ये चीन का कहना है। चीन का यह भी कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून में जो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, उसके उद्देश्य और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। एक तरफा दादागिरी वाली कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर कर रही है, और यह बात रशिया भी कर रहा है, ये बात चीन भी कर रहा है, ये बात उत्तर कोरिया भी कर रहा है। अब उत्तर कोरिया ने क्या कहा है, ये भी समझ लीजिए। अब किम जोंग के बारे में तो आप जानते हैं कि वो कभी भी कुछ भी क्या कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा दुनिया अगर किसी से डरती है ना, तो ये जो आपके सामने चेहरा दिखाई दे रहा है, ये जो चेहरा है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और ये कभी भी कुछ कर सकता है। ये चेहरा जो है ना, कभी भी कुछ कर सकता है। उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग ने अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी दे दी है, और जो चेतावनी दी है ट्रंप साहब को, ये ट्रंप साहब समझ नहीं पा रहे हैं। किम जोंग ने कहा है कि वेनेजुएला पर जो हमला अमेरिका ने किया है, वो दमनकारी नीति दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रही है। गौर से सुनिए, किम जोंग कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो किया वेनेजुएला के साथ, उनकी यह दमनकारी नीति है, और दमनकारी नीति विश्व युद्ध की तरफ झोंक सकती है। अब आप कल्पना कीजिए, जब इस तरह के संकेत निकल कर आएंगे तो क्या होगा। वो ये कहते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा करना चाहिए। अमेरिका को उत्तर कोरिया का अल्टीमेटम, राष्ट्रपति मादुरो को अगर नहीं छोड़ा तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। अब विनाशकारी क्या होंगे? क्या जो सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसके परीक्षण किया है, जिसको किम जोंग परीक्षण कर चुके हैं, क्या वो मिसाइल अमेरिका पे छोड़ देंगे? ये तमाम तरह की स्थिति है। अब इसे हम कैसे देखें, समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का वाकई खतरा मंडरा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रंप बेशक इतरा रहे हो कि उन्होंने वेनेजुएला पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उनके इस कदम से कई देशों से उनका तनाव चरम पर पहुंच गया और अब 3 परमाणु ताकतें एक साथ आ गई हैं और ट्रंप के अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दी। कहा कि अगर अमेरिका ने हमले की जरा भी हिम्मत की तो जवाब परमाणु हमले से दिया जाएगा, क्योंकि तानाशाह की सबसे बड़ी ताकत उसके परमाणु हथियार ही हैं। किम जोंग ने अपनी सेना को पूरी तरह से तैयार कर दिया है कि वो चौकन्नी रहे, हमले की जरा भी आहट हो तो इंस्टेंटली कड़ा प्रहार किया जाए। अमेरिका बेशक सुपर पावर है, लेकिन किम जोंग उससे कम नहीं मानता, क्योंकि किम जोंग सनकी है और वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। किम जोंग के अलावा रूस ने भी परमाणु हमले की तैयारी कर ली है। पुतिन ने समंदर में अपना परमाणु पनडुब्बियों को उतार दिया है। इधर चीन भी अमेरिका के कदम से बेहद नाराज है और किसी भी तरह के हमले से निपटने का ऐलान कर चुका है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने दुनिया को बेचैन कर दिया। अपने दोस्त निकोलस मादुरो की गिरफ्तार किए जाने के बाद किम जोंग आग बबूला है। उसके सीने में अमेरिका के खिलाफ ज्वाला धधक रही है। वो शांत बैठने को तैयार नहीं है। वो ट्रंप को उसी की भाषा में सबक सिखाना चाहता है। उसने अपनी सेना को हर वक्त हमले के लिए तैयार रहने की कमांड दे दी है। सेना तैयार है, बस हमले का इंतजार है। किम जोंग वो तानाशाह है जो किसी की नहीं सुनता, क्योंकि वो सनकी है। उसकी सनक ऐसी है कि उसके आगे कोई आ जाए उसे कुछ नहीं समझता, फिर चाहे वो सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। किम जोंग ने
वेनेजुएला पर हमले के बाद रविवार को हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। उसने सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी दी है कि किसी भी कीमत पर अमेरिका के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि कड़ा प्रहार होगा। किम जोंग ने सेना को खुली छूट दे दी है और कहा है कि दुश्मन कौन है ये नहीं देखना, बस दुश्मन के हर प्रहार का जवाब उसी भाषा में देना है। किम जोंग ने अमेरिका को सिर्फ सैन्य हमले की नहीं बल्कि परमाणु हमले की भी धमकी दी है, क्योंकि परमाणु शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। किम जोंग वो है जो बिना किसी सैन्य प्रशिक्षण के नॉर्थ कोरिया का सर्वोच्च कमांडर बना, इसलिए उसे अपने ऊपर बड़ा घमंड है। इस वक्त किम जोंग की उंगली परमाणु बम के बटन पर है और वो जब चाहे तब अमेरिका पर परमाणु अटैक कर दे। किम जोंग अमेरिका के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में है। उसने अपने मिसाइल्स को तैनात कर दिया है। बस हमले की जरा सी आहट हुई नहीं कि इंस्टेंट जवाबी हमला। नॉर्थ कोरिया की सेना मुस्तैदी से निगरानी कर रही है, प्लानिंग कर रही है, खुफिया तरीके से ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। ऑपरेशन सीक्रेट है क्योंकि किम जोंग उनकी पूरी जिंदगी रहस्यों से भरी है। उसके फैसले भी उसकी जिंदगी की तरह रहस्यमयी है, जिसके बारे में खुद नॉर्थ कोरिया का सरकारी अमला भी नहीं जानता। किम जोंग अपने दाएं हाथ से क्या फैसला लेगा, इसकी भनक उसके बाएं हाथ को भी नहीं होती। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग सिर्फ एक तानाशाह नहीं बल्कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी राजनेताओं में से एक है। उसकी जिंदगी का हर पन्ना गोपनीयता और सस्पेंस से भरा है। बचपन से लेकर परमाणु ताकत के शीर्ष तक पहुंचने का सफर आज भी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के लिए पहेली बना हुआ है। किम जोंग उन ने अपना बचपन उत्तर कोरिया से हजारों किलोमीटर दूर स्विट्जरलैंड में बिताया, वो भी पहचान छिपाकर। फर्जी नाम के साथ उसने आम छात्रों की तरह पढ़ाई की और उसकी असली पहचान दुनिया से पूरी तरह छिपी रही। यही दौर था जब उसने वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, खेल और टेक्नोलॉजी को करीब से देखा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किम जोंग उन ने कभी पारंपरिक सैन्य प्रशिक्षण नहीं लिया। बावजूद इसके वो उत्तर कोरियाई सेना का सर्वोच्च कमांडर बना। सत्ता उसे विरासत में मिली, लेकिन उसे संभाले रखने के लिए उसने परमाणु मिसाइल्स और सख्त सैन्य नीति को हथियार बनाया। अमेरिका को परमाणु का खतरा सिर्फ किम जोंग से नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी है, क्योंकि पुतिन ने कैरेबियन सागर में परमाणु पनडुब्बी उतार दी है। नॉर्थ सी और काला सागर में रूसी नेवी का एक्शन तेज हो गया है। रूस ने समंदर में एक्सरसाइज भी की है, क्योंकि अमेरिका ने रूस के 3 टैंकर जब्त कर लिए हैं, जिसके बाद रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए और अब 3 परमाणु ताकतें एक साथ अमेरिका के खिलाफ एकजुट हैं। नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस, ये तीनों परमाणु शक्तियां अमेरिका को सबक सिखाने के मूड में हैं। उधर परमाणु हमले की धमकी के बाद अमेरिका चौकन्ना है। वो तानाशाह किम जोंग की फितरत को अच्छी तरह जानता है, उसकी हरकतों को अच्छी तरह पहचानता है। वो जानता है कि किम जोंग की खोपड़ी सनकी तो परमाणु हमले से दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। अमेरिका को पता है कि किम जोंग दुनिया की परवाह नहीं करेगा और परमाणु बम का ट्रिगर दबा देगा। ऊपर से पुतिन और जिनपिंग की जुगलबंदी ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि आखिरकार जो किम जोंग है उन्हें रहस्यमयी क्यों कहा जाता है, क्या वजह है जो रहस्यमयी है किम जोंग। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी राजनेताओं में से एक हैं किम जोंग, जी हाँ। और इसके अलावा आप ये भी समझिए कि जिंदगी का हर पन्ना गोपनीय है। बचपन से लेकर परमाणु ताकत के शीर्ष तक पहुंचने का जो रहस्य है वो भी अब तक किसी के सामने नहीं आया है। वैश्विक खुफिया एजेंसियों की अगर आप बात करें तो वहां तक भी पहुंच है। जी हाँ, पहचान छिपाकर फर्जी नाम के साथ आम छात्रों की तरह इन्होंने पढ़ाई की है।
असली पहचान दुनिया से पूरी तरह छिपी रही इनकी, अगर आप समझे। उसी दौरान वेस्टर्न लाइफस्टाइल, खेल और टेक्नोलॉजी को करीब से इन्होंने देखा समझा। किम जोंग उन ने कभी पारंपरिक सैन्य प्रशिक्षण नहीं लिया है। सैन्य प्रशिक्षण के उत्तर कोरियाई सेना का सर्वोच्च फिर भी कमांडर ये बन चुके हैं। परमाणु मिसाइल और सख्त सैन्य नीति के दम पर सत्ता पर ये काबिज हैं। दुनिया के सबसे रहस्यमयी राजनेताओं में से एक हैं। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, जिंदगी का हर पन्ना इनका गोपनीय और सस्पेंस से भरा हुआ है। कोई कुछ भी बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं जानता है। और जो सफर है इन्होंने वैश्विक खुफिया एजेंसियों के लिए, ये हमेशा इनका जीवन पहेली बना रहा है। बचपन उत्तर कोरिया से हजारों किलोमीटर दूर स्विट्जरलैंड में बिताया। पहचान छिपाकर, जैसा कि हमने आपको बताया, फर्जी नाम के साथ आम छात्रों के साथ इन्होंने पढ़ाई की। असली पहचान दुनिया से पूरी तरह से छिपी रही और इसीलिए इन्हें रहस्यमयी भी कहा जाता है कई बार, क्योंकि इनके जो किस्से हैं वो कभी भी सामने नहीं आए हैं। ये उतना ही बताते हैं जितना कि लोगों को जानना होता है। जितना लोगों को इन्होंने बताया है लोग उतना ही जानते हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा इनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। और ऐसे में अगर आप किम जोंग को समझे और उनकी नीतियों को समझे तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां और देखने को मिलेंगी, ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि वैश्विक खुफिया एजेंसियों के लिए भी लगातार किम जोंग का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं कुछ भी उतना पता नहीं चलता जितना बताना चाहते हैं किम जोंग उन, उतना ही दुनिया को भी उनके बारे में पता चलता है। में शुरू होते ही थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि